शाम के 7 बजने वाले हैं। 20 अप्रैल 2024 क्लास पूरी तरह लाइव हो चुकी है। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में इतिहास की एमसीक्यू श्रृंखला चल रही है। उसी के तहत उसी के तहत जो है क्लास लाइव होने जा रही है। जल्दी से सारे बच्चों जुड़ जाइए। सारे बच्चे जुड़ जाइए जिससे कक्षा आरंभ हो। ये क्लास जो रनिंग में है, ये क्लास एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर और व्यापम द्वारा जो वनडे एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी के लिए यूजफुल रहेगी। बहुत ही शानदार तरीके से हम मध्य प्रदेश इतिहास के एमसीक्यू करा रहे हैं विथ डिस्क्रिप्शन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए जिससे कक्षा आरंभ हो। अब वैसे भी आपको पता है कि किसी भी राज्य के एग्जाम में वहां के लोकल जीएस का जो वेटेज है बहुत ज्यादा होता है। इसी को ध्यान में रखकर हमने मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ये क्लास आरंभ की है जिसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, पुनर्गठन मध्य प्रदेश का कैसे हुआ, और मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने पार्ट में किया गया, प्राकृतिक विभाजन क्या होता है मध्य प्रदेश का, प्रशासनिक लेवल पर एमपी को कैसे डिवाइड किया गया है, इन चैप्टर को हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं कैपिटल कोचिंग के नाम से। इस प्लेटफॉर्म पर पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश इतिहास में हम एशियंट और मिडेवल के पार्ट तय कर चुके हैं। अभी आधुनिक काल का एमसीक्यू चल रहा है। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए। तो कक्षा को आरंभ करते हैं। चलिए इसी क्रम में पहला प्रश्न लेते हैं बेटा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ था? ये प्रश्न है आपका। ये आपका प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ था। ये आपके विकल्प हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। जल्दी से बच्चों बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ था? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। अगर आपको आंसर आ रहा है तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए कि इसका प्रश्न क्या सही है, इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूं। जबलपुर। यहां पर 1939 में जबलपुर के त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बोलो बेटा। बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का। अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर विकल्प इस तरह हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बात करें
जब नागपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा था 1956 से पहले, आपको पता होगा कि नागपुर एमपी का ही पार्ट था, तो उस समय एमपी का जो पहला अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ था, बट नागपुर आज मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसमें त्रिपुरी आंसर हम लगाते हैं। अब हम आपको त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे, जल्दी से आप सुनिए, और अगर आपको लगता है तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी जबलपुर, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में हुआ था। ये बात आपकी समझ में आई होगी, बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनिए इसके बारे में क्या क्या खास बात है जो हमारे इतिहास के प्रश्नों से पूछे जाते हैं। देखिए, 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में दो लोग चुनाव में खड़े हुए थे। एक सुभाष चंद्र बोस, ये चुनाव में खड़े हुए, और इनके विरोध में महात्मा गांधी ने पट्टा भी सीता रमैया, पट्टा भी सीता रमैया गांधी जी द्वारा समर्थित, यानी कि गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा किया, और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। आपको पता होगा इससे पहले 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ओके, तो 38 में भी सुभाष जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 39 में भी सुभाष जी चुनाव में खड़े हो गए अध्यक्ष पद के लिए, और महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में खड़ा कर दिया। लेकिन संयोग देखिए कि सुभाष जी को समर्थन मिला, और सुभाष जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष चुने गए। लेकिन कांग्रेस को सुभाष जी चला नहीं पाए, इसीलिए 1939 में सुभाष जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और 1939 में ही सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। और उधर जब गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए, तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इस तरह का कुछ परिदृश्य था 1939 में। क्या ये बात आपकी समझ में आई है बच्चों? अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके बताएं, और चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सिंपल सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खिलाफत जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ये आपके विकल्प हैं, महात्मा गांधी, शाकिल अली खान, मौलाना तरजी खान और अब्दुल जब्बार खान।
जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है, जल्दी से बताइए बेटा। अगर आपको पता है इसका आंसर तो जल्दी से बताइए। किसी को भी आंसर इसका पता है तो जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूं। अब्दुल जब्बार खान, इसका नेतृत्व जो है मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान ने किया था। अब देखिए प्रश्न क्या था। खिलाफत आंदोलन 1919। बेटा क्या 1919? बात समझ में बेटा आ रही है कि भैया 1919 की बात है। बड़े प्यार से सुने। आपको पता होगा कि मुस्लिम जो धर्म है उसका जो धर्मगुरु है उसे हम खलीफा के नाम से भी जानते हैं। बेटा क्या कहते हैं? खलीफा। और जो पहला खलीफा था, प्रथम खलीफा अब्बू बकर को माना जाता है। अब्बू बकर को पहला खलीफा माना जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि खलीफा कौन है? मुस्लिम धर्म का धार्मिक गुरु है। जैसे ईसाइयों में पोप होता है, हिंदुओं में शंकराचार्य होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म का जो धर्म गुरु होता है उसे हम खलीफा कहते हैं। ये बगदाद में बैठता था प्राइमरी में, कोई बात नहीं, चलता रहा। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि युद्ध के बाद हम खलीफा का पद समाप्त कर देंगे। क्या कहा था बेटा? खलीफा का पद समाप्त कर देंगे। इसके विरोध में दुनिया भर के मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और भारत में भी इसका विरोध हुआ। आप नाम सुने होंगे मोहम्मद अली, शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस से या महात्मा गांधी से सपोर्ट मांगा और महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट किया। खिलाफत कमेटी का पहला अध्यक्ष भी महात्मा गांधी को बनाया गया था। ध्यान रखना, एमपीपीएससी ने पूछा था खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी थे। बात समझ में आ रही है? तो खिलाफत आंदोलन क्या था? खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में जो मुस्लिम भाइयों ने आंदोलन चलाया उसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। इसका आरंभ 1919 में हुआ था। क्लियर है? लेकिन क्या हुआ, 1922 में टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा, बेटा इस मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक टर्की का जन्मदाता भी कहते हैं। एक प्रश्न आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि आधुनिक तुर्की का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को कहते हैं। तो 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की में क्रांति हो गई और ये वहां का राष्ट्रपति चुना गया। इस कारण से खिलाफत मूवमेंट स्वतः समाप्त हो गया। तो मध्य प्रदेश में अगर ये बात करते हैं तो भैया इसका आरंभ अब्दुल जब्बार खान ने किया था। अब भारत में बात करते हैं तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। क्यों किया था? खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में। और 1922 में जब टर्की में क्रांति हो गई, मुस्तफा कमाल पाशा वहां का राष्ट्रपति बन गया, तो ये खिलाफत मूवमेंट अपने आप ही समाप्त हो गया। तो क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चों?
अगर आ गई है तो कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न हम उठाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का आपको पता होगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ओके, पहले महात्मा गांधी सहयोगी हैं अंग्रेजों के, बाद में असहयोगी हो जाएंगे। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। पहले तो प्रश्न पे हम आते हैं कि मध्य प्रदेश में किसने शुरू किया था, ये है। और आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, लाला राम वाजपेयी या प्रभाकर ढुंडीराज। जल्दी से बेटा बता दीजिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताएं कि जल्दी से कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। किसी भी बच्चे को इसका आंसर मालूम हो तो जल्दी से बेटा बताइए। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, लाला राम वाजपेयी या ढुंडीराज। जल्दी से बेटा बताइए। किसी का आंसर नहीं आया है बेटा अभी? चलिए, इसका आंसर है प्रभाकर ढुंडीराज। प्रभाकर ढुंडीराज ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, महात्मा गांधी ने भी जबलपुर की यात्रा की थी इस पीरियड में, असहयोग आंदोलन के समय, तो इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बेटा? चलिए अब हम बताते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। आपको पता है कि गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी रहे प्रारंभ में। जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया लौटे 1915 में, 1894 से वो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रहे। 1915 में वो भारत लौटे, जिसकी याद में 9 जनवरी को पूरा देश एनआरआई डे मनाता है। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण का किसान आंदोलन शुरू किया। 18 में अहमदाबाद और खेड़ा में मूवमेंट किए और इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो क्या ऐसे कारण थे कि महात्मा गांधी सहयोगी से क्या हुए, असहयोगी? पहले सहयोगी थे, फिर क्या बन गए, असहयोगी हो गए। आपको याद होगा कि रॉलेट एक्ट के बाद एक घटना हुई भारत में, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। जनरल डायर, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी। महात्मा गांधी को यह विश्वास था कि अंग्रेज न्यायप्रिय कौम है और हंटर कमेटी, जिसका अध्यक्ष हंटर था, वो डायर को दोषी सिद्ध करेगा, दोषी ठहराएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन हंटर कमेटी ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि डायर ने वीरोचित कार्य किया है। इस निर्णय से महात्मा गांधी का जो अंग्रेजों के प्रति विश्वास था वो हिल गया। तो जो महात्मा गांधी अभी तक अंग्रेजों के सहयोगी थे, इस घटना के बाद असहयोगी हो गए और उन्होंने इसके विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसके बाद घटना आपको पता है,
कि चोरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था। क्या ये मैं आपको समझा पाया हूं? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं? इतिहास तो बच्चों आपने भी पढ़ा होगा। इतिहास को ऐसे पढ़ना है, कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं किसी भी टॉपिक में, चाहे वो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो परीक्षा में आप अटेम्प्ट तो कर ही पाएंगे, एक्यूरेसी भी आएगी। प्रतियोगी परीक्षा में दो ही चीजें हैं, एक्यूरेसी विथ स्पीड। स्पीड और एक्यूरेसी दो ही चीजें हैं, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट उस विषय में बिल्कुल क्लियर होंगे। और आपने फैक्ट रटे हैं तो आप विकल्प देखकर भ्रमित हो जाएंगे और उसका परिणाम आंसर गलत होना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई विषय पढ़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम उठाते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए, मध्य पूरे एमपी का नेतृत्व आपको पढ़ा अभी। अब एमपी का जो महाकौशल क्षेत्र है उसमें इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन तुम्हारे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या उपरोक्त सभी। ये चार विकल्प हैं, जल्दी से बेटा आप बता दीजिए अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी बताइए। महाकौशल क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र बोलते हैं जबलपुर रीजन को। किसको बोलते हैं बेटा? जबलपुर। तो बताएं बेटा, द्वारका प्रसाद मिश्र है, डीपी मिश्रा बोलते हैं इनको, ये डीपी मिश्रा के नाम से बड़े फेमस हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या सभी? तो बेटा इसका आंसर सभी आएगा। हालांकि इसका आरंभ द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था, लेकिन बाद में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसमें जुड़ गए। माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान भी इससे जुड़ गए। तो इन्होंने बेटा तीनों ने जो है मिलकर इसका नेतृत्व किया है। सुनिए बेटा ध्यान से। माखनलाल चतुर्वेदी ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक न्यूज पेपर निकाला था कर्मवीर, याद रखें। पहले ये जबलपुर से ही प्रकाशित होता था, बाद में खंडवा से प्रकाशित हुआ। समय यही है 1920 और 1922। कर्मवीर। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक निकनेम है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये भी याद रखें कि किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। इनका बर्थ प्लेस होशंगाबाद के बावई गांव में है। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर मध्य प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी बना हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह भोपाल में खंडवा में होता है। और जो है इन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन किया था और इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो ये जबलपुर से हैं और इन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी थी। अगर आपने बचपन में पढ़ी हो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ही लिखित है। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा।
भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहां से प्रारंभ हुआ था? इंडिया क्विट मूवमेंट। भारत छोड़ो के बारे में अभी हम आपको विस्तार से बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन से निपट लेते हैं। इसका विकल्प है ग्वालियर, इंदौर, विदिशा या हरदा। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ था। अभी किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से बेटा बताइए। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ था? जल्दी से बेटा बताइए। किसी भी बच्चे को इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से आंसर पुटअप करिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्वालियर में है, इंदौर में है, विदिशा में है या हरदा में है। किसी भी स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम है तो बेटा बताइए। चलिए मैं बताता हूं। इसका आरंभ मध्य प्रदेश की बात करें तो विदिशा से हुआ है। यहाँ 2 अक्टूबर 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, विदिशा में। ओके, इस समय मध्य प्रदेश के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता थे द्वारका प्रसाद मिश्र, जिसे हम मध्य प्रदेश का चाणक्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य डीपी मिश्रा उर्फ द्वारका प्रसाद मिश्र। उनसे भी गांधी ने संपर्क किया था इस क्षेत्र में, तो उनके सहयोग से कहां बेटा शुरू हुआ? विदिशा में शुरू हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भारत छोड़ो के बारे में, विस्तार से बताते हैं आपको। इंडिया क्विट मूवमेंट 1942 अगस्त। अगस्त 8 और 9। आपको पता है कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही ने ही क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। इसके बारे में गांधी ने कहा कि ये उस तारीख का चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। तो इस समय महात्मा गांधी ये चाह रहे हैं कि एक बड़ा सा मूवमेंट शुरू किया जाए। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वर्धा, बेटा वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में, कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा। एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस के किस मीटिंग में रखा था? तो वर्धा सम्मेलन में, यहां से पारित हुआ। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में है, और यहां 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने स्पीच दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है। क्या कहा? ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा भी दिया। ओके, ये महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन है। इसी में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, मारो नहीं, करो या मरो। लेकिन 9 अगस्त 1942 को अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही ब्रिटिश सरकार ने सारे कांग्रेस के नेता
अरेस्ट कर लिए गए, सारे कांग्रेस नेता अरेस्ट कर लिए गए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सबको अरेस्ट कर लिया गया। अब नेतृत्व ही करने वाला कोई नहीं था, तो इसका नेतृत्व भूमिगत रह करके कौन ने बेटा किया? जेबी कृपलानी, नाम सुना होगा आपने, जेबी कृपलानी, ऊषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और जेपी उर्फ लोकनायक। हालांकि पहले जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया, ये भी अरेस्ट हो गए थे, बट ये जेल तोड़ के भाग गए और इन्होंने भूमिगत होकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें ऊषा मेहता ने पहली बार रेडियो प्रसारण किया था। ये यूपीपीसी से पूछा गया था कि किसने किया था रेडियो प्रसारण, तो ऊषा मेहता ने किया था। और जेबी कृपलानी को अगस्त क्रांति की नायिका कहा जाता है। सॉरी, अरुणा आसफ अली, ये थोड़ा सा गलत हो गया, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, इन्होंने भूमिगत होकर नेतृत्व किया और इन्हें बोलते हैं अगस्त क्रांति की नायिका। और भारत छोड़ो को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त के महीने में शुरू हुई थी। तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी। क्या ये आपकी बात समझ में आई है? क्या मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया हूं? कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? प्रश्न ये है कि 57 की क्रांति में भोपाल का वो कौन सा बहादुर व्यक्ति था जो शहीद हो गया था? जल्दी से बेटा आंसर बताइए। फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान या हबीबुल्ला खान? ये चार विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से बताएं बेटा। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बताएं कि 57 की क्रांति में भोपाल से वो कौन सा बहादुर व्यक्ति था जो शहीद हुआ था, या 57 की क्रांति में जो भोपाल में शहीद हुआ वो कौन था? जल्दी से बेटा बताइए। फाजिल मोहम्मद खान है, शेख रमजान है, दोस्त मोहम्मद खान है या हबीबुल्ला खान है? चार विकल्प दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बताइए। किसी भी बच्चे को आंसर पता हो तो चलिए मैं बताता हूं। तो भोपाल में जो शहीद हुए वो फाजिल मोहम्मद खान और एक और थे आदिल खान। ये भोपाल में 57 की क्रांति के लिए, देश के लिए शहीद हुए थे। 57 की क्रांति में भारत माता के लिए बल देवी पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। किसने बेटा? फाजिल मोहम्मद खान और आदिल खान ने। शेख रमजान ने सागर में क्रांति का नेतृत्व किया था और दोस्त मोहम्मद खान तो आधुनिक भोपाल का संस्थापक है, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं, इस क्रांति से संबंध ही नहीं है। तो क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है कि फाजिल मोहम्मद खान और आदिल खान 57 की क्रांति में भोपाल से शहीद हुए थे, या इन्होंने भोपाल में नेतृत्व किया था? क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। बोधन दोआ किसका सेनापति था? शाहगढ़ के राजा बख्त बली का,
कानपुर के राजा मर्दन सिंह का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। प्रश्न क्लियर है? बोधन दोआ इनमें से किसका सेनापति रहा है? जल्दी से बेटा आंसर करके बताइए कि इनमें से किसका सेनापति था बोधन दोआ? बख्तबली सागड़ के राजा का, या बानपुर के राजा मर्दना सिंह का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का? जल्दी से बेटा बताइए किसमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए, इसका आंसर है सहागढ़ के राजा वक्त अली का। सहागढ़ पड़ता है सागर में। कहां पड़ता है बेटा? सागर जिले में है। तो वक्त वली का सेनापति था बोधन दोआ। बेटा कहां का सेनापति था? ओके, बात समझ में आपके आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? सिंपल सा प्रश्न है कि 57 की जब क्रांति हुई तो हृदय शाह, सॉरी 1852 में जो बुंदेलों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें हृदय शाह इनमें से कहां के जमींदार थे? चावरपाठा के, देवरी के, सुवातला के, या हीरापुर के? ये आपके विकल्प हैं 4। इनमें से आपको एक विकल्प को चुनना है। जल्दी से बेटा बता दीजिए कहां के ये जमींदार थे। किसी भी बच्चे को इसका आंसर मालूम हो तो जल्दी से बेटा बताइए। अंग्रेजों का विरोध 57वीं क्रांति में तो हुआ, बट उसके पहले ही विरोध होने लगा था विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जगहों पर। तो उनमें से ही 1842 में बुंदेलों ने विद्रोह किया। तो बेटा जो हृदय शाह थे वो हीरापुर के जमींदार थे, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कहां पड़ता है बेटा? मध्य प्रदेश के सागर जिले में हीरापुरा है, और यहीं के एक जमींदार थे हृदय शाह, जो है जिन्होंने 1842 में बुंदेला विद्रोह में प्रमुख रूप से रोल प्ले किया था, प्रमुख रूप से रोल प्ले किया था। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? बड़ा अच्छा प्रश्न है और सिंपल प्रश्न भी है कि मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? नीमच छावनी से हुआ था, ग्वालियर छावनी से हुआ था, शिवपुरी से हुआ था, या टीकमगढ़ से हुआ था? 4 विकल्प दिए हुए हैं। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बेटा बता दीजिए। किसी भी बच्चे को मालूम हो इसका आंसर तो बेटा जल्दी से आंसर दीजिए कि 57 की क्रांति का आरंभ इनमें से कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो बेटा इसका आंसर है नीमच। मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति का जो आरंभ है नीमच से हुआ था 3 जून 1857 को। ओके, ग्वालियर में पड़ता है मुरार छावनी, यहां पर हुआ था क्रांति आरंभ 14 जून को, और शिवपुरी में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 20 जून को 1857। बात समझ में आ गई है? और अगर यही प्रश्न हम भारत के बारे में बात करें कि भारत में 1857 की जो क्रांति है वो आरंभ कहां से हुई, तो आप बताएंगे 10 मई
1857 को मेरठ से। कहां से बेटा? मेरठ यूपी। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि 57 की क्रांति का आरंभ भारत में मेरठ और मध्य प्रदेश में नीमच। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न केवल इतना है कि भारत में 57 की क्रांति का आरंभ मेरठ और मध्य प्रदेश में नीमच से ही क्यों हुआ? अगर प्रश्न आप समझ पाए हैं तो हमें कमेंट करके आंसर अवश्य बताएं कि ये क्रांति भारत में मेरठ और एमपी में नीमच से ही क्यों शुरू हुई? उस समय तो भारत में बहुत बड़े बड़े शहर थे, कलकत्ता था, वहां से नहीं हुआ, इलाहाबाद से नहीं हुई, मेरठ से क्यों हुआ, कानपुर से क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो 57 का विद्रोह था वो नीमच से ही क्यों हुआ, इंदौर से क्यों नहीं हुआ, भोपाल से क्यों नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। इस क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर है, भारत में पता होगा आपको। और 57वीं क्रांति में शहीद होने वाला भारत का पहला व्यक्ति मंगल पांडे है। और मध्य प्रदेश में कुंवर चैन सिंह थे, जिन्हें हम एमपी का मंगल पांडे कहते हैं। तो प्रश्न क्लियर है? ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके अवश्य बताएं कि भारत में 57 की क्रांति का आरंभ मेरठ से ही क्यों हुआ और एमपी में नीमच से ही क्यों हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बेटा। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां फांसी दी थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तात्या टोपे बोले तो रामचंद्र पांडुरंग इनका रियल नेम, और इन्हें बेटा भारतीय चीता भी कहा जाता है। और ये छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते थे। जल्दी से आप बता दीजिए कि तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई? ग्वालियर में, शिवपुरी में, सीधी में या श्योपुर में? ऑप्शन 4 है आपके पास, इनमें से एक विकल्प आपको चुनना है। किसी भी बच्चे को इसका आंसर पता है तो जल्दी से बेटा बताइए। किसी भी छात्र को इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बताइए। प्रश्न क्लियर है कि फांसी कहां दी गई थी? यह सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है कि एमपी में फांसी कहां दी गई? ग्वालियर, शिवपुरी, सीधी या श्योपुर में? 4 विकल्प है आपको। चलिए मैं बताता हूं। इनको फांसी शिवपुरी में दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। 2 दिन पहले, आज 20 अप्रैल है, 2 दिन पहले 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। कहां बेटा? शिवपुरी में। इनका जो रियल नेम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्हें भारतीय चीता कहा जाता है। इन्होंने 57 के विद्रोह में छापामार या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को शुरू किया था या यूज किया था। और शिवपुरी में ऐसा इतिहास में मिलता है लिखा हुआ कि सिंधिया के सामंत ने इनके बारे में ब्रिटिश सरकार को बता दिया था और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें यहाँ अरेस्ट कर लिया था और शिवपुरी में 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। शिवपुरी में जो कचहरी है वहां इनकी प्रतिमा अभी भी लगी हुई है, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सादत खान जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विरोध में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित थे? या सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि सादत खान ने 57 के विद्रोह में कहां का नेतृत्व किया था?
इंदौर से, उमरिया से, सिवनी से या श्योपुर से। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से एक विकल्प आपको चुनना है कि सादत खान ने 57 के विद्रोह में मध्य प्रदेश के किस जिले का नेतृत्व किया था या कहां से नेतृत्व किया था। जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए, और आपको इसका आंसर पता है तो, किसी बच्चे को इसका आंसर पता है तो जल्दी से बेटा बताइए। इस प्रश्न को एमपीपीएससी ने पूछा था, उन्होंने इस तरह पूछा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने किस क्रांतिकारी की समाधि बनी है, तो उसमें ऑप्शन सादत खान था। तो आपको प्रश्न क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि एमपी लोक सेवा आयोग इंदौर में है, तो इसका बेटा सही आंसर होगा इंदौर। और ध्यान रखना कि एमपीपीएससी आयोग कैंपस में जो है इनकी समाधि है। कहां है बेटा? इनकी समाधि भी इंदौर में है और लोक सेवा आयोग के कैंपस में ही है। तो क्या बेटा बात समझ में आ गई है कि सादत खान ने मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति का नेतृत्व इंदौर में किया था, और इनकी समाधि कहां है, तो वो भी बेटा इंदौर में ही है, एमपी लोक सेवा आयोग के सामने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बेटा आ रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ सेंधवा एक जगह पड़ती है, कड़वानी जिले में है, कि सेंधवा से विद्रोह करने वाले भीमा नायक को फांसी किस जगह दी गई थी। भीमा नायक को रॉबिन हुड कहा जाता है। भीमा नायक भील जाति से है, इसे रॉबिन हुड भी कहा जाता है। आप नाम सुने होंगे, दो भील महान योद्धाओं ने नेतृत्व किया जो है 57 में। एक टांट्या भील, इसे भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है, और इसे निमाण का रॉबिन हुड कहा जाता है भीमा नायक। भीमा नायक के बारे में एक कहानी है कि तात्या टोपे ने इसको गुरिल्ला युद्ध सिखाया था। बेटा क्या सिखाया था? गुरिल्ला युद्ध, या कहते हैं छापा मार युद्ध प्रणाली। ये भारत में युद्ध की बहुत प्राचीन पद्धति है। शिवाजी नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप नाम सुना होगा आपने, ये गुरिल्ला युद्ध प्रणाली ही लड़ते थे। और जब तक मराठे छापा मार युद्ध प्रणाली करते रहे, वो हिंदुस्तान में अजय रहे। और जब मराठों ने इस युद्ध प्रणाली को त्याग दिया और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ जब आमने सामने लड़े तो युद्ध हार गए। इतिहास आपको पता है इसका। तो इस युद्ध प्रणाली को भीमा नायक को तात्या टोपे ने सिखाया था। और कहते हैं कि जब भीमा नायक ने कहा कि गुरुदक्षिणा क्या होगी आपकी, तो तात्या टोप ने कहा कि आप भी देश के काम आ जाना। और भीमा नायक देश के लिए शहीद हो गया। कहां से था बेटा? बड़वानी, जिसे हम निमाण का रॉबिन हुड कहा जाता है इसको। तो बेटा आंसर जल्दी से दीजिए बेटा कि कहां फांसी दी गई थी? आगरा में, नागपुर में, पोर्ट ब्लेयर में या जयपुर में? जल्दी से बेटा आंसर बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बता दीजिए। किसी को भी आंसर मालूम हो तो बता दीजिए। बड़वानी से भीमा नायक, बेटा इनको फांसी दी गई थी पोर्ट ब्लेयर में। बेटा इन्हें काला पानी हुआ था, एक सजा होती ना बेटा काला पानी, काला पानी एक सजा होती। इनको अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर भेज दिया था और वहीं पर इनको फांसी दे दी गई थी। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बेटा? सबको समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1930 में हुनघटी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा। उमरिया में हुआ था। देखिए बेटा, जंगल सत्याग्रह की जब भी बात आती है तो बेटा ये मध्य प्रदेश की देन है। और भारत में नमक सत्याग्रह के साथ में जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ। आप पढ़े होंगे टुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था। तो जंगल सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट था वो मध्य प्रदेश में, क्यों बेटा? मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा जंगल थे।
जल्दी से बेटा बताइए कि 1930 में घुनघुटी जंगल सत्याग्रह एमपी में किस जिले में हुआ था? उमरिया में, टीकमगढ़ में, सिवनी में या बैतूल में? चार विकल्प आपके सामने है बेटा, जल्दी से बेटा बता दीजिए और आपको पता हो तो। बेटा अभी किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से बेटा बताइए। चलिए बेटा इसका आंसर है उमरिया। बेटा क्या है? उमरिया। इसका आंसर बेटा उमरिया है। लेकिन अगर बात आए कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह का आरंभ कहां से हुआ था, तो जबलपुर से हुआ था। फिर घोड़ा डोंगरी जो बैतूल में पड़ता है वहां से हुआ था। क्या ये बात आपकी समझ में बेटा आ रही है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रश्न नंबर आपके सामने है, टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। दुर्गाशंकर मेहता ने, गंजन सिंह कोरकू, भीमा नायक, इनमें से कोई नहीं। टुरिया जंगल सत्याग्रह बेटा सिवनी में है। टुरिया जंगल, पहली बात तो ये कि टुरिया जंगल कहां पड़ता है, तो ये सिवनी में है। और इसका नेतृत्व बेटा किसने किया था? जल्दी से बेटा बताइए। दुर्गाशंकर मेहता ने, गंजन सिंह कोरकू ने, भीमा नायक ने, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताइए और आपको पता हो तो। इसका आंसर है दुर्गाशंकर मेहता और घटना है 1930 की। 1930 में दुर्गाशंकर मेहता ने इसका नेतृत्व किया था, टुरिया जंगल सत्याग्रह का। ओके चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्वालियर में, निवाड़ी में, हरदा में या भोपाल में? मुल्ला दो प्याजा अकबर के नवरत्नों में से एक है और खानसामा है, खाना बनाने वाले, यानी कि आज हम बोल सकते हैं सेफ। ओके तो इनकी कब्र मध्य प्रदेश में ही है। तो एमपी में किस जगह पर है ये आपको बताना है कि ग्वालियर में है, निवाड़ी में है, हरदा में है या भोपाल में है। जल्दी से बेटा बता दीजिए, अगर आपको पता हो तो उसका आंसर जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर है बेटा हरदा। हरदा में जगह पड़ता है हंडिया, और हंडिया में ही इनकी कब्र है। तो बेटा आज की कहानी मध्य प्रदेश इतिहास की यहीं तक रहेगी। इस कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। फिर 7 बजे क्लास लाइव होगी। ये क्लास आपको कैसी लग रही है तो कमेंट करके अवश्य बताएं और लगातार पढ़ते रहें हमारे साथ कैपिटल पर मध्य प्रदेश इतिहास लाइव। मिलते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।